हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है मुर्दों की हाट। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इससे ये होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। बिलोरा गाँव का कब्रिस्तान बहुत ही डरावना था। कोई भी इंसान रात में कब्रिस्तान के अंदर कदम तक रखने की हिम्मत नहीं करता था, और इसका कारण था मुर्दों की आहट। जब भी कोई इस कब्रिस्तान से अकेला आता या जाता था तो मुर्दा इसका पीछा करते थे, और वो जैसे ही उन मुर्दों की आहट सुनकर पीछे घूमता तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती। बिलोरो गांव के लोग तो कई कहानियां सुनते थे। अनिल, मेरे मामा जी एक रात कब्रिस्तान के रास्ते से आ रहे थे। वो डरे हुए थे, इसलिए हनुमान मंत्र पढ़ते हुए आ रहे थे। उन्हें कब्रिस्तान के भूत के बारे में पता था। फिर उन्होंने मुर्दों की आहट सुनाई देने लगी। वो सीधे सामने देखकर चलने लगे, और फिर उन्हें मामी की आवाज़ सुनाई दी, और मामी की आवाज़ सुनते ही वो मुड़ गए, और फिर मुर्दे घसीट कर उन्हें कब्र में लेकर आए। मनु, तुझे ये सब कैसे पता? अनिल, क्योंकि अगली सुबह तक मेरे मामा जिंदा थे। उन्होंने अपने साथ हुआ सब कुछ मेरे पिताजी को बताया, और पिताजी ने मुझे बताया। मनु, फिर तो वो कब्रिस्तान बहुत खतरनाक है। राम, ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है बूढ़ा मुकेश उस कब्रिस्तान का सालों से रखवाली कर रहा है। मनु, हाँ वो तो है। अगर उस कब्रिस्तान में मुर्दे हैं तो मुकेश अभी तक जिंदा कैसे है? राम, चलो उसी से पूछते हैं। तीनों लोग गांव वाले सच जानने के लिए मुकेश के पास गए। अनिल, मुकेश काका, मुझे आपसे कुछ जानना है। मुकेश, यही ना कि क्या इस कब्रिस्तान में मुर्दे सच में ज़िंदा होते हैं या नहीं? तो सुनो, होते हैं। रोज़ रात इस कब्रिस्तान के हर मुर्दे जिंदे होते हैं और हर जिंदा इंसान का पीछा करते हैं। मनु, अगर ऐसा है तो तुम्हारा पीछा क्यों नहीं करते? तुम कैसे बच गए? मुकेश, इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। राम, हाँ हाँ, तो सुनाओ काका। मुकेश, आज से 35 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त सुरेश दोनों अनाथ थे और काम की तलाश में बिलोरो पहुँचे। यहाँ हम इस चर्चा में फादर एंथोनी से मिले, और फादर से बोले, फादर, हम दोनों यहाँ काम की तलाश में भटक रहे हैं। क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम है? फादर, काम तो है पर बहुत डेंजर है, तुम दोनों की जान भी जा सकती है। सुरेश, वैसे भी हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चारों ओर सूखा छाया है, कोई काम नहीं है। फादर, ठीक है। फादर एंथोनी हमें कब्रिस्तान में ले गए और बोले, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ अंग्रेज़ों की कब्र है, तुम्हें इस कब्रिस्तान की रखवाली करनी है। सुरेश, भला इस कब्रिस्तान को रखवाली की क्या ज़रूरत है? फादर, कब्रिस्तान को रखवाली की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें यहाँ आने से लोगों को रोकना होगा, तुम्हें लोगों की रक्षा करनी होगी। मुकेश, पर कैसे? फादर, इन मुर्दों से ये मुर्दा रात के अंधेरे में ये सारे मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं और ज़िंदा इंसानों का पीछा करते हैं। जो भी इनकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ता है उसका अंत निश्चित है। सुरेश, फिर तो वो मुर्दा भी मार डालेगा। हाँ, अगर पीछे मुड़े तो इसलिए तो कहा था कि ये काम जोखिम से भरा हुआ है। सोच लो, तुम दोनों ये काम करना चाहते हो या नहीं? हम दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। पेट की भूख शांत करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमें हाम भर दी, और उसी रात से हम कब्रिस्तान की रखवाली करने लगे। कुछ रात तक सब कुछ ठीक था। एक रात हमें लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुकेश, सुरेश, जैसे हमारे पीछे कोई है, लेकिन गलती से मुड़ना मत, चुपचाप गेट पर चल। हम लोग डरते हुए गेट तक गए और सुबह होने तक वहीं बैठे रहे, और कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, और हर बार हम गेट पर आकर बैठ जाते थे। मुर्दा पता नहीं क्यों गेट तक नहीं आ पाते थे। कई साल बीत गए। हम बिलोरो गांव में खुश थे। सुरेश को एक लड़की गौरी से प्यार हो गया था। वह छुप छुप कर गौरी को देखा करता था। एक बार जब हम कब्रिस्तान में रखवाली कर रहे थे तो फिर से मुर्दों ने हमारा पीछा शुरू किया। हम हमेशा की तरह गेट की तरफ चले गए। हमें मुर्दों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी हम चलते जा रहे थे। अचानक सुरेश को गौरी की आवाज़ सुनाई दी, सुरेश सुरेश, मुझे बचा लो। सुरेश डर गया और ऐसी लगा कि गौरी सच में खतरे में है। दोस्त, पीछे मुड़ना मत, ये मुर्दों की हमारे साथ खेल रहे हैं। सुरेश, नहीं, मेरी गौरी को बचाना होगा। सुरेश पीछे मुड़ा और मुर्दों ने सुरेश को घसीट लिया, और मैंने अपने दोस्त को बचाना चाहता था, पर क्या करता। मुझे पता था कि अगर मैं पीछे मुड़ा
तो मेरा भी यही हर्ष होगा। मैं रोते रोते गेट की ओर चल पड़ा और गेट पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। सूरज उगते ही मैं अंदर आया और मुझे बस सुरेश की लाश मिली। गांव के लोग, अरे डरपोक, तू चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था, कायर है तू, कायर। फादर, मुकेश, तुमने जो किया सही किया। अगर तुम पीछे मुड़ते तो वो तुम्हें भी मार देता और फिर ये सब गांव वाले बोलते कि तुम दोनों के दोनों बेवकूफ़ खुद अपनी मौत मरे। बस वो दिन था। उसके बाद मैं समझ गया कि गांव के कब्रिस्तान के मुर्दे किसी की भी आवाज़ के बात कर सकते हैं, उन्हें बस शिकार करना होता है। मैं 35 साल से इस कब्रिस्तान में रखवाली कर रहा हूं ताकि और आदमी इन मुर्दों का शिकार ना हो सके, पर गांव वाले इसे मनगढ़ंत सोचकर आ रहे हैं। कुछ गांव वाले इन मुर्दों का शिकार भी बने, पर मेरी कोई सुनता कहाँ है। तुम लोग मेरा बात हमेशा याद रखना। पहले तो इस कब्रिस्तान के आसपास से तो बिल्कुल मत गुजरना, और दूसरा, अगर किसी वक्त आ पड़े तुम्हें यहाँ से गुजरने पड़े तो मुर्दों की आहट सुनकर पीछे मत मुड़ना। बूढ़ा मुकेश इतना कुछ बोलकर अपने काम पर निकल गया और यहाँ ये तीनों दोस्त बातें करने लगे। मनु, मुझे लग रहा है ये बूढ़ा मुकेश अपने कहानी सुना रहा है। राम, मुझे भी यही लग रहा है। मनु, आज हम सच का सच और झूठ का झूठ पता कर लगा लेंगे। आज हम तीनों कब्रिस्तान में आएंगे, वो भी रात को। रात के वक्त तीनों कब्रिस्तान पहुँच के कब्रिस्तान में अलग ही शांति थी। वो कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। राम, पीछे कोई है। मनु, बूढ़ा मुकेश होगा, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अनिल, हाँ वही होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे तुम तीनों यहाँ। मुकेश की आवाज़ सुनकर तीनों पीछे मुड़े और मुर्दों ने एक एक करके उन्हें भी घसीट लिया। कब्रों के अंदर सब मारे गए लाश। ये तीनों बूढ़े मुकेश की बात सुन लेते। काश ये तीनों बूढ़े मुकेश की बात सुन लेते तो इन तीनों की जान अभी बच गई होती। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।